बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक रीजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद जो ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस साहब से मुखातब हैं। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें आप डिस्कस करेंगे कोडिंग स्कीम क्या होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कंप्यूटर में। डिफरेंट कोडिंग स्कीम को आप डिस्कस करेंगे, किस तरीके से कंप्यूटर में उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। डियर स्टूडेंट, जितना भी कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। अब बाइनरी फॉर्म क्या होता है? 0-1 की शक्ल में जो डाटा आप स्टोर करते हैं। कंप्यूटर में जितना भी डाटा होता है, जो कंप्यूटर जिसको अंडरस्टैंड करता है, वो बाइनरी फॉर्म ऑफ डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं। लिहाजा जिसमें जितना भी डाटा आप कंप्यूटर में स्टोर करेंगे वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा। तो कौन सा डाटा जो आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं? आप अल्फ़ाबेट डाटा हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, बोथ अपर एंड लोअर केस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। उसके लिए डिफरेंट कोडिंग स्कीम इस्तेमाल होती हैं जो डाटा को कंप्यूटर की बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डाटा इनकोडिंग क्या होता है? कंप्यूटर वर्क्स ओनली बाइनरी नंबर्स। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर क्या काम करता है? बाइनरी नंबर के ऊपर काम कर रहा होता है। स्टोर ऑल टाइप ऑफ डाटा इन बाइनरी फॉर्म। ये क्या काम करता है? तमाम डाटा को बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। अब तमाम किस्म का डाटा कौन सा हो सकता है? वो अल्फ़ाबेट्स डाटा हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर एटसेट्रा वगैरह हो सकते हैं। डाटा कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बिफोर इट स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर। डाटा को सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करने से पहले। द प्रोसेस ऑफ डाटा कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म इज़ नोन एज इनकोडिंग। वो मरहला जिसमें डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है वो इनकोडिंग कहलाता है। डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट कोडिंग स्कीम जो होते हैं यूज़ होती हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ कोडिंग स्कीम डियर स्टूडेंट्स? कितनी टाइप की कोडिंग स्कीम जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होती हैं? वो आमतौर पर 4 टाइप्स हैं कंप्यूटर की जो कोडिंग स्कीम इस्तेमाल होती हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन जो होता है हमारे पास BCD कोड है। सेकंड वन जो होता है हमारे पास है EBCDIC कोड है। थर्ड वन जो हमारे पास है ASCII है। और लास्ट जो है हमारे पास वो यूनिकोडिंग है। जब आप बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा को कन्वर्ट करने के लिए कितनी किस्म की कोडिंग स्कीम इस्तेमाल होती है, वो हमारे पास कितनी किस्म की डियर स्टूडेंट? वो 4 टाइप्स की है। BCD कोड, EBCDIC कोड, ASCII कोड और यूनिकोड होता है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अब हम डिस्कस करेंगे BCD कोड के बारे में। अब BCD कोड क्या होता है? BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये डियर स्टूडेंट 4 बिट कोडिंग स्कीम होती है। स्टैंड फॉर किसका होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ये 4 बिट कोडिंग स्कीम है। इट मीन डैट ईच डेसिमल डिजिट्स इन रिप्रेजेंट बाई 4 बाइनरी डिजिट। इससे मुराद जो होता है जो बाइनरी डिजिट्स होता है उसको कितने में रिप्रेजेंट किया जाता है? 4 बाइनरी डिजिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता था। और ये कहाँ पे इस्तेमाल हुई थी? अर्लियर कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी। उस वक्त सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम इस्तेमाल होता था, अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल नहीं होते थे। लिहाजा हर डेसिमल डिजिट्स को 4 बाइनरी डिजिट्स के अंदर उसको कन्वर्ट किया जाता था और उसके लिए ये यूज़ हुई थी। अर्लियर कंप्यूटर में इसको इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है EBCDIC कोड। ये इसको एक्सटेंड किया गया था BCD कोड को एक्सटेंड करते हुए उसको नई उसकी फॉर्म के अंदर इसको बनाया गया था। उसकी एब्रीविएशन किसकी होती है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। जिस स्टूडेंट वो BCD कोड 4 बिट कोडिंग स्कीम थी। ये कितनी बिट कोडिंग स्कीम होती है? 8 बिट कोडिंग स्कीम होती है। जब आप इसमें ये कहाँ पे इस्तेमाल हुई थी? नॉर्मली जो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसको इस्तेमाल किया गया था। यानी EBCDIC कोड एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। ये 4 बिट कोडिंग स्कीम है और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी। और ये क्लासिफिकेशन जब आप कंप्यूटर की पढ़ेंगे उसमें कंप्यूटर की डिफरेंट कैटेगरीज में जब आता है तो उसमें सुपर कंप्यूटर सबसे मेन कंप्यूटर होते हैं। उसके बाद मेन फ्रेम में मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते मशीनें थी ये सर्वर मशीनें के तौर पर काम करती थी। उसके अंदर जो है कोडिंग स्कीम जो अर्लियर कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई थी वो उसके अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर में इसको इस्तेमाल किया गया था। ये क्या कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती थी? 256 कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रही थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है यूनिकोडिंग स्कीम है। यूनिकोडिंग स्कीम डियर स्टूडेंट जो होता है ये 16 बिट कोडिंग स्कीम होती है। ये 16 बिट कोडिंग स्कीम होती है। कितने कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रही होती है? 65,536 कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रही होती है। और इसको रिप्लेस किया गया था ASCII कोडिंग स्कीम को। अर्लियर के जो कंप्यूटर में ASCII कोडिंग इस्तेमाल कर रहे थे उसको रिप्लेस करते हुए उसकी जगह पे हम लोगों ने कौन सी कोडिंग स्कीम यूज़ करना शुरू करी? यूनिकोडिंग स्कीम की यूज़ की। ये वो कोडिंग स्कीम है जितनी भी पूरी दुनिया में जितनी भी लैंग्वेज हैं उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको सबको ये रिप्रेजेंट कर रही होती है। जब भी आप कंप्यूटर की बात कर रहे होते हैं उसमें डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। उनके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सब कैरेक्टर्स को ये यूनिकोडिंग स्कीम कंप्यूटर के अंदर उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। लास्ट वन हमारे पास जो डिफरेंट कोडिंग स्कीम होती है ASCII कोडिंग स्कीम है। ये सबसे ज़्यादा फेमस कोडिंग स्कीम है
और ये नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होती है। जितनी भी नेटवर्किंग हमारे पीसीज होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। आईपी एड्रेसेस के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये किसकी एब्रीवेशन होती है डियर स्टूडेंट? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। इसको ANSI ने इस्टेब्लिश किया था। इसको पब्लिश किसने किया था? ANSI ने किया था। ये 7 बिट कोडिंग स्कीम है। इसको 1968 के अंदर ANSI इंस्टीट्यूट था, उसने इसको पब्लिश किया गया था। शुरू की जो उसकी कोडिंग स्कीम बनाई थी वो 7 बिट कोडिंग स्कीम थी। जब अर्लियर कोडिंग स्कीम इसको बनाया गया था, ये 7 बिट कोडिंग स्कीम थी, वाइडली यूज़ होती थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता था। और ये कुछ ऐसी कोडिंग स्कीम थी जो तमाम करैक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। फिर इसमें मॉडिफाई किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद एक और नई इसकी कोडिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई, वो 8 बिट कोडिंग स्कीम थी। 8 बिट कोडिंग स्कीम में डियर स्टूडेंट जो करैक्टर्स होते हैं वो 256 करैक्टर होते हैं। 2 की पावर 8 होता है जो रिप्रेजेंट करते हैं 256 करैक्टर को। जब आप 7 बिट की बात करते हैं तो 2 की पावर 7 होता है, ये 1 to 8 करैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 बिट कोडिंग स्कीम जो थी स्टार्टिंग के अंदर जब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया तो ये नाकाफ़ी थे कुछ ग्राफिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, करैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। लिहाजा क्या किया गया, इसमें मॉडिफाई किया गया। मॉडिफाई करने के बाद नई कोडिंग स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई जो 7 बिट की बजाय 8 बिट कोडिंग होती है। ये कितने करैक्टर को रिप्रेजेंट करती है? 2 की पावर 8 है। ये 256 करैक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इसमें जो यूनिक 1 to 8 कोड होते हैं, जो एक्सटेंडेड कोड होते हैं, ये तमाम के तमाम कोड जो होते हैं ग्राफिक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो यूनिक कोड हैं, जो 1 to 8 कोड हैं, जो अब आप इसको एक्सटेंड किया गया था, उसमें 1 to 8 कोड जो थे वो यूनिक कोड हैं जो ग्राफिक सिंबल को रिप्रेजेंट करते थे। इस तरीके से तमाम करैक्टर्स को उसके अंदर जम किया गया ताकि उनको भी रिप्रेजेंट किया जा सके। आज का हमारा आर्टिकल जिसमें हमने डिस्कस किया कोडिंग स्कीम क्या होती है, कोडिंग स्कीम में कितनी किस्म की इसकी टाइप्स होती हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट करती हैं, उसको हमने डिस्कस किया। सबसे पहले तो हमने कोडिंग स्कीम के बारे में बात की। तो कोडिंग स्कीम डियर स्टूडेंट क्या काम करती है? ये डाटा जितना भी होता है बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट करती है। जितना भी डाटा हमारा अल्फ़ाबेट्स हो, नंबर हो, करैक्टर हो, सिंबल्स हो, उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इसकी डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी थी। इसकी डिफरेंट कैटेगरी डियर स्टूडेंट कौन कौन सी थी? BCD कोड था, EBC CID कोड था, उसके बाद यूनिक कोड था, ASCII कोड था। जो BCD कोड होती है ये 7 बिट कोडिंग स्कीम होती है। EBC CID कोड जो होता है 8 बिट कोडिंग स्कीम होती है। और ASCII कोडिंग स्कीम जो होती है 7 बिट कोडिंग भी स्कीम होती है और 8 बिट भी होती है। और यूनिकोड स्कीम जो होती है वो 16 बिट कोडिंग स्कीम है, और जिसमें वो तमाम लैंग्वेज जो होती हैं दुनिया के अंदर उसके तमाम करैक्टर को ये रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट मॉडर्न क्या होता है, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज कौन सी होती हैं और उनके फीचर्स कौन से होते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।